नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन में, जहां हम लाते हैं सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम से जुड़ी सबसे तेज़ और भरोसेमंद अपडेट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तो राज्य की जो स्वास्थ्य समिति है उनकी ओर से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है, जो कि लगभग 4500 पदों की वैकेंसी है, जो CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है ये। तो चलिए इसका बाकी का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या है, कौन उसके लिए एलिजिबल है और कितने पदों की हैं और किन किन कैटेगरीज़ के लिए वो कितने पद हैं, वो सारे डिटेल हम इसमें जानते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से। इसमें आपका विज्ञापन संख्या 2/2025। इसमें देख रहे हैं आप NHM अंतर्गत राज्य के विभिन्न हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, और आपका ये देख रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंत्री में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दल, इसमें जो महिला पुरुष हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आशा हैं, इन सभी का नेतृत्व करने रोगों की रोकथाम तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ही ये पद का यहाँ पे इनकी रिक्तियों को फुलफिल किया जा रहा है, जिसके नियोजन हेतु यहाँ पे जो सुयोग्य अभ्यर्थी होंगे, जो भारत के नागरिक हैं, वही इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए उनको यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। चलिए हम देखते हैं आगे इसमें कितने पद हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, जिसके लिए UR कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, जिसके लिए यहाँ पे 979 पद है। EWS उनके लिए 245, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, और जो SC है उनके लिए 1243 पद है, और जो ST से हैं उनके लिए 55 पद, जो EBC है यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस 1170 पद है, BC वाले उनके लिए 640 पद हैं, और WBC के लिए 168 पद, यानी कि कुल मिलाकर के 4500 पद आपका यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे कुछ आरक्षण है, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि 35% महिलाओं के लिए, और 4% दिव्यांग, और 2% जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं या नाती नातिन हैं, उनके लिए ये पद आरक्षित किए गए हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होगी। अगर आप BSc नर्सिंग किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वो किसी स्टेट से, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यहाँ किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या तो फिर आप कोई यूनिवर्सिटी से फॉर एकेडमिक ईयर्स यानी कि 2020 ऑनवर्ड आपका चल भी रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हैं। और उसके साथ ही अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हुए हैं, यानी कि उसके साथ अगर ये 6 मंथ का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। हाँ, इसमें कंडीशन एक और ये है कि अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो आपका अगर सेकेंड ईयर है या आप 4th ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, बशर्ते आपका ये जो सेशन है वो 19-20 वाला सेशन होना चाहिए। और इसके साथ एक और कंडीशन है जो कि आप देख सकते हैं नीचे, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, और इसके साथ अगर आप कोई GNM कैंडिडेट भी हैं, जिसको बोलते हैं जनरल नर्स मिडवाइफरी, यानी कि GNM कैंडिडेट हैं, GNM कर रखे हैं, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। आप देखिए एक कंडीशन यहाँ पे एक और आता है आपके साथ कि आप ये जो सर्टिफिकेशन का कोर्स है, ये सारे जो कोर्सेस हैं, आप कहाँ कहाँ से किए हों तो एलिजिबल होगा। तो आप अगर CCH के थ्रू किए हुए, इनकी इग्नू से भी, या किसी अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ से कर रखे हैं, या फिर कोई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि जो इसका कैरिकुलम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वो अप्रूव्ड है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और उसके साथ ही ये CHOs जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि GOI जिसे कहते हैं, उनसे भी अगर रजिस्टर्ड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए एक नोट आपके पास यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो लिखा है क्या, आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के आलोक में
जो कोटिवार रिक्ति की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि जो ऊपर आपने देखा था जो रिक्तियां हैं, जैसे कि चलिए आपको हम ले चलते हैं, ये जो रिक्तियां हैं इसमें कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है, ऐसा इन्होंने पहले मेंशन कर दिया गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें से कि आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1/4/2025 से काउंट होगी। यानी कि 1/4/2025 तक आपका जो एज इसमें दिया हुआ है, यानी कि उस एज तक आप एलिजिबल होंगे, या फिर आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो 1/4/2025 तक कंप्लीट है, तो कंप्लीट होने चाहिए इस डेट से पहले। इस डेट तक भी अगर कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं। और जो इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य कर्मी के इस जो ये जो वेबसाइट देख पा रहे हैं, https://shs.bihar.gov.in पे आप आकर के वहाँ से ह्यूमन, फिर नेक्स्ट ऑप्शन ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर एडवर्टीजमेंट पेज पर ये जो विज्ञापन है आप वहाँ से क्लिक करके आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको देख भी सकते हैं, और उसके साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन वहाँ से कर सकते हैं इसी वेबसाइट के थ्रू आप। और उक्त पद हेतु वेबसाइट पर ये जो प्रकाशित जो विस्तृत निर्देश हैं उसको आप, उसके जो टर्म कंडीशन है उसको भी आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये जो भी पोस्ट इसमें निकले हुए हैं ना, उसको आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए क्या उसका आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा, कितनी राशि आप भुगतान करेंगे, उसकी क्या डेट होगी। तो देखिए इसमें ये जो डेट है, प्रारंभिक तिथि का समय 5/5/2025 के 10 बजे पूर्वाह्न से आपका शुरू हो जाएगा, यानी कि दिन के 10 बजे से। और अंतिम तिथि आपका दिया हुआ है वो 26/5/2025 को, जो कि 6 बजे अपराह्न, शाम 6 बजे तक आप इसको भर सकते हैं, उसके उसके बाद नहीं। इसलिए जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं जिन्हें लगता है कि हम एलिजिबल हैं, वो इन डेट से पहले, यानी कि अंतिम डेट से पहले 26/5/2025 से पहले ही भर लेंगे, अन्यथा शाम 6 बजते ये वेबसाइट क्लोज हो जाएंगी। आगे देख नेक्स्ट एक दिया हुआ नोट क्या है कि आवश्यकता अनुसार विज्ञप्ति पदों की जो रिक्ति की संख्या है ना वो घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है। यानी कि इसके जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर नोटिस ऊपर से फिर से आ जाए कि कहीं पे रिक्तियां ज़्यादा हैं किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग का, तो वहाँ ये रिक्तियां बढ़ भी सकती है। अगर हो सकता है वो फुलफिल हो गया हो तो ये घट भी सकती है, ऐसा इन्होंने पहले से मेंशन कर दिया, यानी बता दिया है। और नेक्स्ट एक बताएं क्या, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने, परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों आपने ये नोटिफिकेशन भली बातें समझ लिए। इसके बाद अगर आपको इससे रिलेटेड आगे की जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट आएंगे, तो आप अगर अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सरकारी चैंपियन से लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ पे आएगी वो आप तक जल्दी पहुँच जाए। इसलिए आप इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।